अगला क्षितिज बुक क्लास 9 हिंदी कोर्स अगला भाग है। अब हम टिंडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम हो रहा था। लग रहा था कि कोई टापू है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर पहाड़ियों के भीतर एक मैदान दिखाई दे रहा था। उसी पहाड़ी का नाम है टिंडरी समाधिगिरी। क्या नाम है उसका? टिंडरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने यजमान थे। यजमान का मीनिंग बताया था, जहां आप पूजा करने जाओगे आप पंडित कहलाओगे, जिनके यहाँ हम पूजा करेंगे वो यजमान कहलाएंगे। कपड़े की पतली पतली चीर बत्तियाँ, जैसे हम धागा पहनते हो, जैसे हम हाथ में ये पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, भूल गई मैं, मतलब जो मंदिरों में और धागे पहनाए जाते हैं ना, नाम भूल गई मैं उसका। ठीक है, तो जो सूत्र होता है, रक्षा सूत्र होता है ना, वो बांधा जाता है। तो आसपास के गाँव सुमति लाया था कहाँ से? गंडे यानी सूत्र लेके आया था। कपड़े फाड़ के उसने उस धागा हाथ में राखी जैसा बांधने को, वो तो एक्चुअली रक्षा सूत्र होते हैं। ठीक है, तो गंडे ख़त्म हो गए थे क्योंकि बोध गया से, यहाँ ये गंडे कहाँ से आए हुए? बोध गया से आए हुए हैं, और सभी यजमानों के हाथ में पहनाते हैं और वो उनको कुछ दक्षिणा और कुछ देते होंगे। ठीक है, लाए थे। तो कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े के बोध गया का गंडा बना लेते। कपड़ा ख़त्म हो गया तो अब नकली वाला बनाएंगे, जो नहीं है, जो बोध गया से नहीं लाया वाला है। ठगना है लोगों को एक तरह से। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे क्योंकि उसको कमाई भी हो जाती। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर का उससे उधर ही लग जाए, एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास दूर मत जाना। लेखक ने कहा आप दूर मत जाना क्योंकि यहाँ बहुत दिन बर्बाद हो जाएंगे। गांव में मत जाओ, इसके लिए जो तुम्हारे को कमी होगी मैं उसके पैसे खुद दे दूँगा। मैं तुम्हें ल्यासा पहुँचकर रुपये दे दूँगा, उन यजमानों के दिए रुपयों के बराबर मैं तुम्हें दे दूँगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने लगे। भरिया का मतलब जो आपका सामान लेके जाएगा। पहले वो घोड़े पर लाए थे, ठीक है, ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला, और उनको अगले दिन भरिया नहीं मिला। नीचे से वो किस पे लाए थे? घोड़े पे लाए थे। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन 10-11 बजे चल रहे हैं दोपहर के। सुबह चलते तो बहुत अच्छा होता है। 10-11 बजे की तेज़ धूप तो लगती है। मान लो आपकी पीठ पे लग रही तो आपकी पीठ तप जाएगी, लेकिन आपका आगे वाली बॉडी बिल्कुल बर्फ़ ठंडी रहेगी। ठीक है, तिब्बत की धूप भी ऐसी कड़ी मालूम होती है, बहुत कड़क धूप थी। यदि थोड़े से में आप सिर में मोटा कपड़ा रखो तो आपको गर्मी नहीं होगी। फिर आपको सिर में धूप भी नहीं लगी। पीठ में मोटे कपड़े लगाओ, आपको धूप का एहसास भी नहीं होगा। सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। किसकी ओर? सूरज की ओर। ललाट यानी ये जो फ्रंट हेड होता है ना, वो ललाट धूप में जल रहा है। आपका सिर, ये ना आपका सिर क्या हो रहा है? धूप में जल रहा है, और कंधे आपके बर्फ़ बने हुए हैं। जहाँ धूप लगेगी वही हिस्सा गर्म होगा। फिर उसमें पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी। अब इनको कोई भरिया मिला नहीं, तो इन्होंने, सुमति और लेखक ने क्या किया कि अपने अपने बोझों को खुद रखा। डंडा हाथ में लिया और थोड़ा सहारा लेके, थोड़ा अच्छा होता है, और चल पड़ी। यद्यपि सुमति के परिचित टिंडरी में भी थे, यहाँ टिंडरी में भी थे उनके परिचित यजमान थे, लेकिन वह और एक यजमान से मिलना चाहते थे। वो दूसरे यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। अब वो ना बहाना लगा के लेखक नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि लेखक अपनी आगे की यात्रा जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। पर सुमति उनको मिलना है, झूठ मूठ का पैसे भी कमा लेंगे, है ना। तो क्या हुआ? तिब्बत की ज़मीन पर अधिक छोटे छोटे जागीदारों के, ये ज़मीन ना, देखो जमींदारों में जागीदार होते हैं, जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, वो छोटे छोटे कहीं हैं, बहुत सारे छोटे। हमारे जैसे बड़े बड़े जगहों में बड़ी बड़ी ज़मीन होती है, अब गांव घरों में भी थोड़ी थोड़ी ज़मीन हो रही है, तो सब जागीदारी तो होते हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठ यानी धार्मिक स्थानों के लेखे के हाथ में है, मठों में है। ठीक है,
अपनी अपनी जागीरों के हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है और जिसके लिए मज़दूर वगैरह में भी मिल जाते हैं और मज़दूरी में भी वो खेती करा लेता है। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। एक भिक्षु होता है ना आपका, ये जो होते हैं ना आपका बुद्ध मंदिर में, कौन सा मंदिर है ये आपका, चकमा लोग, ये दूसरे लोग जाते हैं, अरे यार क्या मंदिर है वो, हाँ बुद्धिस्ट लोग, सॉरी बुद्धिस्ट लोगों का वही बुद्धिस्ट भिक्षु है ये लोग, बुद्धिस्ट भिक्षु है ये लोग, ठीक है, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा वही मिलेंगे। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु नमसे, क्या नाम है उनका, नमसे है, वही बुद्ध भिक्षु जैसे है वही लोग। बड़े भद्र पुरुष हैं, मतलब एकदम यहाँ पे बोलते हैं ना भद्र पुरुष, वैसे ही मतलब एकदम सभ्य जेंटलमैन। वह बहुत प्रेम से मिले, किससे मिले, लेखकों से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेशभूषा ऐसा नहीं था, भिखारी के रूप में गए थे ना, भिखमंगे के रूप में, उन्हें कुछ भी ख्याल नहीं करना चाहिए था, पर नहीं, उन्होंने क्या है, देखो कुछ लोग सिर्फ इंसानियत को देखते हैं, वेशभूषा को नहीं देखते हैं। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन, क्या मिला यहाँ पे, बुद्ध वचन मिला कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ मिली, 103 छोटी छोटी पोथियाँ मिली, ठीक है, कितनी मिली, 103। मेरा अब तो लेखक बहुत खुश हुआ कि बुद्ध वचन की पोथियाँ मिली, मैं पढ़ूँगा उनको, ये तो ठहर विद्वान आदमी, ठीक है। अब ये क्या हो गए, बहुत खुश हो गए इसमें, ये बहुत खुश हो गए अपने आप उनको, क्योंकि बुद्ध वचन की क्या मिली, कॉपियाँ मिली, और उन्हें पढ़ना था, उनको पोथियाँ मिली यानी पुस्तकें मिली। मैं भी वही लगा, बड़े बड़े मोटे मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। एक शेर जैसे हाफ केजी हो गया, तो 15 शेर यानी 7.5 केजी एक किताब का मतलब वेट। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, लेखक को अनुमति मांगी। अब लेखक ने मना नहीं किया, लेखक मना नहीं करेगा, लेखक तो खुश है कि सुमति जहाँ भी जाए मैं बैठ के किताबें पढ़ूँगा, क्या पढ़ूँगा, किताबें पढ़ूँगा, बुद्ध वचन पढ़ूँगा, ठीक है, पोथियों में गुम खो गए कहीं। आसपास क्या हो गए, वो आसपास से, सुमति आसपास के गाँव में जाना चाहता था, लेखक ने भी खुशी खुशी भेज दिया, क्योंकि उन्हें 113 जो पोथियाँ थी, 103, ठीक है, वही लाओ, बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई है। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी, मतलब मोटी थी। सुमति ने फिर अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों में भीतर था, यानी पुस्तकों में खो चुके थे लेखक, उसे बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ पढ़ने बैठ गए थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए, मैंने समझाया था 2-3 दिन लगेंगे, लेखक उनको बोला था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर को वापस भी आ गया था। क्या हो गया था, सुमति यजमान के यहाँ जा कर के उसी दिन वापस भी आ गया था। तीनरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर वहाँ से चल पड़े। तो ये थी लेखक की ल्यासा की ओर, ठीक है, तिब्बत के रास्ते ल्यासा की ओर, उनकी राजधानी, यहाँ से उन्होंने वहाँ अपना यात्रा किया, और ये जो आपके सामने है, ठीक है, तो इसको ध्यान से दो। अभी मैं इनके क्वेश्चन भी करूँगी, ठीक है, ओके।